महिलाओं के लिए एक सुरक्षित कल। आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। एक ऐसे भविष्य की जिसकी हम सब उम्मीद करते हैं। एक ऐसा भविष्य जो ताकत और सुरक्षा से भरा हो। ये जो बात है ना कि महिलाएं किसी भी समाज की आधारशिला होती हैं, ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये एक बहुत गहरी सच्चाई है। सोचकर देखिए, एक महफूज परिवार, एक अच्छा समाज, इसकी नींव कौन रखता है? महिलाएं ही तो रखती हैं। वही तो हर समाज का बेस है। लेकिन इतनी बड़ी सच्चाई के बावजूद एक कड़वी हकीकत भी है, और वो ये कि आज भी महिलाओं की सुरक्षा एक बहुत बहुत बड़ा चैलेंज है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे हम सब कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। पर आज हम सिर्फ प्रॉब्लम की बात नहीं करने वाले, बल्कि हम एक ऐसी कहानी पर फोकस करेंगे जो उम्मीद देती है। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने ये दिखा दिया कि हिम्मत से सब कुछ बदला जा सकता है। तो ये कहानी है नेहा की। नेहा एक कॉलेज जाने वाली बिल्कुल आम सी लड़की, एक छोटे से शहर में रहती है, पर उसका शहर एक बहुत बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। अब देखिए, नेहा के शहर में होता क्या था कि जैसे ही शाम होती थी ना, सड़कें बिल्कुल अनसेफ हो जाती थी। स्ट्रीट लाइट्स खराब, अंधेरा, ऊपर से कुछ असामाजिक तत्व घूमते रहते थे। नतीजा, महिलाओं के मन में घर से बाहर निकलने को लेकर एक डर सा बैठ गया था। और फिर एक शाम वही हुआ जिसका सबको डर था। कॉलेज से लौटते समय नेहा और उसकी सहेली को लगा कि कुछ लड़के उनका पीछा कर रहे हैं। अब ये वो मोमेंट था जो सच में किसी की भी हिम्मत तोड़ सकता है। ऐसी सिचुएशन में कोई क्या करता है? जाहिर है घबराहट तो होगी ही, लेकिन नेहा ने जो किया ना, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। वो घबराई नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने अपना आपा नहीं खोया, फौरन हिम्मत दिखाई, फोन निकाला और सीधे वुमेन्स हेल्पलाइन पर कॉल करके अपनी लोकेशन शेयर कर दी। पुलिस भी बिल्कुल टाइम पर पहुंची और उन लड़कों को पकड़ लिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये सिर्फ नेहा के बच जाने की बात नहीं थी। असल में उसकी वो एक कॉल एक बहुत बड़े आंदोलन की शुरुआत बनने वाली थी। उस घटना के बाद नेहा को एक बात बिल्कुल साफ समझ आ गई कि सिर्फ डर कर बैठने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। अगर कुछ बदलना है तो एक्शन लेना ही पड़ेगा, कदम उठाना ही पड़ेगा। और नेहा ने एक्शन लिया। एक दो नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा अभियान छेड़ दिया। उसने हर एंगल से काम किया। कॉलेज में पुलिस और सोशल वर्कर्स के साथ मिलकर अवेयरनेस प्रोग्राम्स करवाए, लड़कियों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग का इंतजाम किया, यहाँ तक कि नगर परिषद में जाकर बेहतर स्ट्रीट लाइट और सीसीटीवी के लिए पिटिशन भी दी। और शायद सबसे जरूरी काम, उसने लड़कों को समझाया कि महिलाओं का सम्मान करना और उनकी मदद करना उनकी भी जिम्मेदारी है। और इसका असर जबरदस्त। शहर का पूरा माहौल ही बदल गया। सोचिए, जहां पहले अंधेरी अनसेफ सड़कें थीं, वहां अब अच्छी रोशनी थी, सीसीटीवी कैमरे थे। डर की जगह अब कॉन्फिडेंस था, और लड़कियां अब वो बिना किसी डर के आजादी से अपने कॉलेज जा सकती थीं। तो देखिए, नेहा की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक तरह का ब्लूप्रिंट है, एक ऐसा मॉडल जिसे कहीं भी किसी भी शहर में अपनाया जा सकता है। उसकी इस पूरी जर्नी से हमें सेफ्टी को लेकर कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्रैक्टिकल बातें सीखने को मिलती हैं। पहला सबक है पर्सनल और कम्युनिटी लेवल पर। मतलब हम सबको अपने अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए, हमें सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, और ये बात समझनी होगी कि सिक्योरिटी सिर्फ पुलिस का काम नहीं है, ये हम सब की, हर नागरिक की जिम्मेदारी है। अच्छा, इसके साथ साथ सिस्टम में भी सुधार जरूरी है, जैसे पब्लिक स्पेसेस को सिक्योर करना, मतलब अच्छी लाइट्स लगवाना, सीसीटीवी कैमरे लगाना, कानून को और सख्त बनाना ताकि अपराधियों पर तुरंत और कड़ी कार्रवाई हो। और हाँ, टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करना, जैसे मोबाइल में सेफ्टी एप्स रखना। ये सब चीजें मिलकर एक सेफ माहौल बनाती हैं। तो कुल मिला के बात एक ही जगह आके रुकती है, महिलाओं की सुरक्षा। ये किसी एक इंसान या एक डिपार्टमेंट का काम नहीं है, ये हम सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्योंकि जैसा हमने बिल्कुल शुरू में कहा था, एक सुरक्षित महिला ही एक मजबूत और तरक्की करने वाले समाज की नींव होती है। ये एक साइकिल की तरह है। जब महिलाएं सेफ फील करती हैं तो पूरा समाज आगे बढ़ता है, फलता फूलता है। नेहा ने तो अपना रोल निभाया। अब सवाल ये है कि एक बेहतर, एक सुरक्षित कल बनाने के इस बड़े मिशन में हम सबकी भूमिका क्या होगी? ये सोचने वाली बात है।